तो कैसे हो बच्चे लोग। अभी तक हमने कैलेंडर पढ़ा, कैलेंडर के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। चलिए आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उस नए टॉपिक का नाम है क्लॉक, जिसे हिंदी में हम घड़ी कहते हैं। ठीक है, तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका क्या नाम है बच्चों, क्लॉक। CLOCK, क्लॉक, हिंदी में बच्चों घड़ी। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो घड़ी के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे मैं एक घड़ी बनाता हूँ बच्चों, क्या बना रहा हूँ, घड़ी। ये मैंने एक घड़ी बनाया, ठीक है। ये 12 हो गया हमारा, यहाँ 6, यहाँ पर बच्चों हमारा 3, ये 9, ये 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11। ठीक है, मैंने एक घड़ी बना दिया और घड़ी में मैंने सारे नंबर्स को लिख दिया। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर देखिए, घड़ी में जनरली कितने कांटे होते हैं, 3 कांटे होते हैं, 3 सुइयाँ होती, चाहे आप कांटे बोल दो चाहे आप सुइयाँ बोल दो। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। तो घड़ी में जनरली कितनी सुइयाँ होती हैं बच्चों, 3 सुइयाँ होती हैं। ठीक है, एक घंटे की, जानते हैं छोटा सा जो होता है वो घंटे की होती, और जो 2 बड़े बड़े होते हैं वो लगभग 1 मिनट की और एक क्या होती है, सेकंड की सुई होती है। ठीक है, तो घड़ी में जो जनरली कांटे होते हैं, कितने कांटे होते हैं, 3, चाहे आप कांटे बोल दीजिए चाहे आप सुइयाँ बोल दीजिए। ठीक है, तो एक घंटे की सुई, एक मिनट की सुई और एक सेकंड की सुई होती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं, ये क्या है बच्चों, ये मिनट की सुई। मैंने क्या बात किया, मिनट की सुई के बारे में बात किया। कौन सी सुई बच्चों, मिनट की सुई, और इन इंग्लिश वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड अ मिनट हैंड। ठीक है, चलो तो ये बताओ बच्चों, ये एक हमारा क्या है, घड़ी बनाया। ठीक है, अब इन घड़ियों में क्या लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, अब जो इस घड़ी में मैंने पहली सुई बनाई है वो कौन सी सुई है, मिनट की सुई है। ठीक है, अब बताइए, अब बच्चों ये देखिएगा, ये मिनट की सुई है, अभी कहाँ पर है, 12 पर है। जब ये 1 पर आएगी तो कितने मिनट हो जाएंगे बच्चों, 5 मिनट हो जाएंगे। जब 2 पर आएगी तो कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 मिनट हो जाएंगे। जब 12 से 3 पर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। जब 12 से 4 पर आएगा तो कितना हो जाएगा, 20 मिनट। जब 5 पर तो 25, 6 पर 30, 7 पर 35, 8 पर 40, 9 पर 45, 10 पर बच्चों 50 मिनट, 11 पर बच्चों जब आएगी तो 55 मिनट, और जब वापस पूरे 12 पर आएगी तो हो जाएंगे 60 मिनट होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मिनट की सुई होती है पूरा एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लेती है, 60 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है, 60 मिनट। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी मिनट की सुई के बारे में। ध्यान रखिएगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, मिनट की सुई के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनट हैंड। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो मिनट की सुई घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लेती है, 60 मिनट लेती है। लिया, अभी मैंने आपके सामने बताया, जब मिनट की हैंड मतलब जब मिनट की सुई 12 पर थी, 12 से 1 पर आई तो कितने हो गए, 5 मिनट। जब 2 पर हो गए तो 10 मिनट। ऐसे करते करते पूरा जब एक चक्कर लगाई तो कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। तो बच्चों मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में, कितने मिनट में बच्चों, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों, बताओ, 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का बनता है। हम जानते हैं कि जब भी आप किसी एक चीज़ का, मतलब कोई भी वस्तु हो, अगर आप उसका एक पूरा चक्कर लगाते हैं सर्कुलर ट्रैक में तो वो हमेशा 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर मिनट की सुई देखिए पूरा एक चक्कर लगा रही है, एक चक्कर लगा रही मतलब पूरा एक सर्कल बना रही है। ठीक है, और सर्कल क्या, और जो सर्कल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री होती है।
होती है कि नहीं होती? जैसे ये हमारा क्या है, एक लाइन है? यहाँ पर अभी मिनट की सुई है। अब अगर ये ऐसे घूमती तो मान लो ये 10 डिग्री का कोण बना, फिर ऐसे घूमी तो 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90। जब ऐसे आती है तो कितने डिग्री का बनता है? 90 का बनता है। अब जब यहां से लेके यहां तक आई तो बताइए 90 इस तरफ बना तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 हो गया। फिर अब ये मिनट की सुई यहां से यहां आई बच्चों, तो बताइए कितना हो गया? 90 प्लस 90 प्लस 90 270 हो गया। और जब यहां से पूरा यहां पर आई तो एक 90 और बना। तो बताइए पूरा एक चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, मतलब ये एक लाइन थी, यहां से ऐसे पूरा ना घूमी, पूरा एक चक्कर, मतलब जहां से शुरुआत किया घूम कर वापस वहीं पर आ जाना। तो मतलब ये पूरा एक चक्कर लगाया, मतलब एक सर्कल बनाया। और एक सर्कल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 360 डिग्री होती है। क्लियर हो गया? चलिए, ये तो बेसिक सी चीज़ थी, हम सभी जानते हैं कि जब भी आप पूरा किसी भी सर्कुलर ट्रैक ठीक है का पूरा एक चक्कर लगाएंगे, मतलब आप किसी एक वृत्त का पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो वो चक्कर 360 डिग्री का होता है। वो एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। तो बताइए मिनट की सुई द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो फिर से मैं एक बार बोलता हूँ। बताइए बच्चों, ये क्या है? मिनट की सुई है। मिनट की सुई जब पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट। और इस 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों? 360 डिग्री का। तो अब मुझे सिर्फ ये बताइए, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चों? 360 बटे, ये 60 बटे में आ जाएगा बच्चों। काट दें तो 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से काटोगे 36 को तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 6 36। तो एक मिनट में बच्चों, एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बना बच्चों? बताओ। 6 डिग्री का। एक मिनट में 6 डिग्री का कोण कौन बनाता है बच्चों? मिनट की सुई बनाती है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो एक मिनट में मिनट की सुई के द्वारा 6 मिनट का कोण बनाया जाता है। ठीक है, अब घड़ी को देखिएगा बच्चों। अब मुझे बताइए मिनट की सुई अभी कहाँ पर है बच्चों? 12 पर है। ठीक है, जब 12 से थोड़ा यहाँ पर आएगी तो कितने मिनट हो जाएंगे? 1 मिनट होगा। और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चों? 6 डिग्री का बनेगा। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो अब यहाँ से यहाँ आया तो 6 डिग्री का। फिर जैसे ये 2 मिनट हो जाएंगे तो 6 दूनी 12, 3 मिनट होंगे तो 6 त्रिक 18, 4 मिनट होंगे तो 6 चौको 24, और 12 से 1 पर आएगी तो कितने मिनट हो जाएंगे बच्चों? 5 मिनट। और 5 मिनट में 6 पंचे 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि 12 से 1 के बीच में बच्चों कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, अब मुझे बताइए बच्चों, 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री का। अब अगर मिनट की सुई 1 पर होती, अगर मिनट की सुई 1 पर होती और 1 से 2 पर आती तो यहां पर भी कितने मिनट होते? 5 मिनट। मैं अभी सिर्फ 1 से 2 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर भी कितने मिनट होते? 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों? 30 डिग्री का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर 2 नंबरों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। कौन बनाता है? मिनट की सुई बनाती है। हम बात कर रहे हैं मिनट की सुई के बारे में। ठीक है, तो 12 से 1 के बीच में बच्चों 30 डिग्री, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री, 2 से 3 के बीच में बच्चों, 3 से 4 के बीच में, सॉरी 30, 40 लिख दिया मैंने, 4 से 5 के बीच में बच्चों 30, 5 से 6 के बीच में 30, 6 से 7 के बीच में भी बच्चों 30, 7 से 8 30, 8 से 9 30 डिग्री, 9 से 10 30, 10 से 11 30 डिग्री, और 11 से 12 बच्चों 30 डिग्री। क्लियर हो गया? तो घड़ी में हर 2 नंबरों के बीच
कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों? 30-30 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हो गया? अब मुझे बताइएगा, आप घड़ी को देखिएगा, अभी घड़ी 12 पर है, अभी घड़ी कहाँ पर है? 12 पर। तो 12 से 1 पर आई तो कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। क्लियर हुआ? अब फिर से घड़ी 12 पर है और ये 12 से घूमते 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 2 पर आई, तो 12 से 2 के बीच कितने डिग्री का कोण बन गया बच्चों? बताइए। 30 दूनी 60 डिग्री। अब फिर से 12 पर है, 12 से ऐसे घूमते 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 3 पर आ गई, तो बताइए मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बना? 30 तिहाई 90 डिग्री का कोण। तो क्या समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब मैं बात करता हूं, फिर से देखिएगा। अब मिनट की सुई अभी 4 पर है, मिनट की सुई कहां पर है? 4 पर है। ठीक है, कहां पर है? 4 पर। शुरुआत 4 से हो रही है, ध्यान रखिएगा। 4 पर है, ध्यान रखिएगा, कहां पर है? 4 पर। तो 4 से घूमते 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 8 पर आई। शुरुआत कहां से हुई थी बच्चों? 4 से हुई थी। तो 4 से पहले घूमी 5 पर, तो कितना आया? 30। फिर 5 से 6 आए तो 30-30 60। फिर 7 पर आए तो 30 तिहाई 90। फिर 8 पर आए तो 30 चौको 120। तो मिनट की सुई 4 से 8 पर आने पर कितने डिग्री का कोण बनाया? 120 डिग्री का आया। क्लियर हुआ? तो कुछ कुछ आ रहा होगा अब आपको समझ में। ठीक है, चलिए। तो अभी हम बात किसकी कर रहे थे? मिनट की सुई के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में, 60 मिनट बोले तो जब मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। और एक पूरा चक्कर मतलब कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना आ गया? 6 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं? मिनट की सुई द्वारा बच्चों, मिनट की सुई द्वारा, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? मिनट की सुई। तो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है, 6 डिग्री का कोण, कोण मतलब एंगल बच्चों, 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है। ठीक है, ये था। तो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं इसमें। अब मैं इसको ये वाला क्लीन कर देता हूँ, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों? 6 डिग्री का। चलिए यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर लिख देता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा, किसकी बात कर रहे हैं? मिनट की सुई द्वारा। चलिए यहाँ पर लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में, पहला क्वेश्चन बच्चों, 10 मिनट में, चलिए क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं। मिनट की सुई द्वारा कितने मिनट में बच्चों? 10 मिनट में, ठीक है, कितने डिग्री का कोण, ठीक है, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में कितनी दूरी या कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है। ठीक है, कितने डिग्री की दूरी चली जाती है, कितने डिग्री की दूरी चली जाती है बच्चों। ठीक है, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में कितने डिग्री की दूरी चली जाती है। तो सॉल्व कर दें बच्चों, बताइए। अब मुझे बताइए हम कितने मिनट के बारे में बात कर रहे हैं? 10 मिनट के बारे में। तो बताइए, आप खुद बता सकते हैं 5 मिनट में कितने डिग्री? 30। तो 10 मिनट में 30 दूनी 60, मालूम है ना? या हम सॉल्व भी कर देते हैं। हमको क्या मालूम है बच्चों कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का। तो आप पहले लिख लीजिए ऐसे, 1 मिनट में बताइए बच्चों कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का। तो हमें पता कितने डिग्री का करना है, कितने मिनट का करना है? 10 मिनट का। तो 10 मिनट का क्या करेंगे बच्चों? 10 गुणे 6 कर देंगे, तो 10 छिक्का 60। तो कितने डिग्री का कोण बना बच्चों? 60 डिग्री का कोण बना। कोई डाउट तो नहीं? चलिए फिर अगला क्वेश्चन, इसी को मैं चेंज कर दूं। मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा
45 मिनट में बच्चों, कितने मिनट में? 45 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय की जाती है, कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है? तो बताइए बच्चों, आपको मालूम है ना 1 मिनट में कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। तो कितने मिनट का इस बार पता करना है? 45 मिनट का। तो हम क्या करेंगे इस बार बताइए? 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 45 मिनट में 45 गुणे 6, तो 6 पंचे 30, 3 आया, 6 चौको 24 और 3 27। कितने डिग्री की दूरी चली गई? 270 डिग्री की दूरी चली गई। किसके द्वारा? मिनट की सुई द्वारा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों? चलिए एक और करते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में ही मैं चेंज कर देता हूं क्वेश्चन को। तो मिनट की सुई द्वारा 36 मिनट में, कितने मिनट में बच्चों? 36 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय की जाती है? ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है, कितनी डिग्री की दूरी चली जाती है? तो सॉल्व कर दें। हमको क्या मालूम है बताइए कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। किसके द्वारा बच्चों? मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें कितने मिनट का पता करना है? 36 मिनट का। तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो अब इस बार हमको कितने मिनट का पता करना है बच्चों बताइए? 36 मिनट का। तो सॉल्व कर दें। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 36 मिनट में बच्चों 36 गुणे 6, तो 6 36, 6 3 18 और 3 कितना हो गया? 21, 216 डिग्री का। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, एक और कर दें। चलिए एक और करता हूं। मिनट की सुई द्वारा 20 सही 1/2 मिनट में, 20 सही 1/2 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय की जाएगी? 20 सही 1/2, 1/2 का मतलब क्या? आधा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? 20.5 मिनट हो गया उसका मतलब। 20 सही 1/2 का मतलब क्या? 20.5 मिनट। तो अब हमको क्या मालूम है बच्चों कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो कितने मिनट बच्चों बताओ? 20.5 मिनट। तो 20 सही 1/2 मिनट। बताइए, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का, तो 20.5 मिनट का पता करना है। तो क्या करना पड़ेगा? 20.5 गुणे 6 करना है। कर दे? तो बताइए कैसे करते हैं गुणा? पहले इसको चेंज कर लें। 20 दूनी 40 और 1 41/2। और किसके साथ गुणा हो रहा है? 6 के साथ। अब 2 से काट दे बच्चों, 2 1 कम 2 और 2 3 6। अब 3 का गुणा 41 में कर दीजिए। कर दें? तो 3 1 कम 3 और 3 चौको 12। तो कितने डिग्री की दूरी तय की गई बच्चों? 123 डिग्री की दूरी तय की गई। किसके द्वारा? मिनट की सुई द्वारा। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? तो ये अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे बच्चों? मिनट की सुई के बारे में बात कर रहे थे। तो जब मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और उस 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण किसके द्वारा बनाया जाता है? मिनट की सुई द्वारा। फिर जितना भी मिनट दिया हो आपको उस मिनट में 6 का गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, अब अभी मैंने आपको क्या बताया था? मिनट की सुई के बारे में बताया था। अब चलिए बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड की सुई। ठीक है, अब किसके बारे में? सेकंड की सुई। चलिए तो ये देखिए, सेकंड की सुई की भी लंबाई लगभग किसके बराबर होती है? मिनट की सुई के बराबर ही होती है, हम कह सकते हैं, है ना। चलिए अब ये बच्चों, ये कौन सी सुई है? ये है सेकंड की सुई। किसकी सुई है बच्चों? सेकंड की सुई। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड हैंड। चलिए अब देखिए बच्चों, अभी सेकंड की सुई कहां पर है? 12 पर है। तो ये बताइए, जब ये सेकंड की सुई 12 से 1 पर आएगी तो कितने सेकंड होंगे? 5 सेकंड होंगे। सेकंड की सुई जब 12 से 1 पर आएगी तो कितने सेकंड हो जाएंगे? 5 सेकंड। ठीक है,
और जब ये 12 से 1 पर आई तो 5 सेकेंड, फिर 12 से पूरा 2 पर आई तो कितने हो जाएंगे 10 सेकेंड, बढ़ता जाएगा ना। तो 12 से 1 पर आई तो ये अभी 5 सेकेंड, 2 पर आई तो 10 सेकेंड, 3 पर आई तो 15, 4 पर आई तो 20, 5 पर 25, 6 पर 30, 7 पर 35, 8 पर 40, 9 पर 45, 10 पर आई तो 50 सेकेंड, 11 पर आई तो 55 सेकेंड, और जैसे ही ये वापस पूरे 12 पर आई तो कितने सेकेंड हो गए 60 सेकेंड हो गए। कितने सेकेंड हो गए 60 सेकेंड। तो मिनट की सुई, सेकेंड की सुई द्वारा, किसकी सुई बच्चों, सेकेंड की सुई द्वारा पूरा एक चक्कर लगाने में कितने सेकेंड लगते हैं बच्चों बताइए। 60 सेकेंड लगते हैं, लगते हैं 60 सेकेंड। कोई डाउट तो नहीं बच्चों, 60 सेकेंड। अब बताएं सेकेंड की सुई द्वारा पूरा एक चक्कर लगाने में कितने सेकेंड लगते हैं 60 सेकेंड। क्लियर हुआ। अब बताइए सेकेंड की सुई ने क्या किया, पूरा एक चक्कर लगाया है ना, और पूरा एक चक्कर कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। तो ये 360 डिग्री का हो गया। क्लियर। तो सेकेंड की सुई द्वारा 60 सेकेंड में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो बच्चों एक सेकेंड में कितने डिग्री का बनेगा, एक सेकेंड में 360 बटे बच्चों क्या 60 कर दें, वही ना आएगा 60 सेकेंड में 360 डिग्री का। तो एक सेकेंड में ये बटे में 60 चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 छंग। तो आप ये बताइए कि सेकेंड की सुई द्वारा एक सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हो गया। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड की सुई द्वारा, किसकी सुई द्वारा बच्चों, सेकेंड की सुई द्वारा, सेकेंड की सुई द्वारा एक सेकेंड में 6 डिग्री की दूरी तय की जाती है। कितने डिग्री की दूरी बच्चों, 6 डिग्री की दूरी तय की जाती है या चली जाती है। कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब मुझे बताइए किसकी बात चल रही है, सेकेंड की सुई के बारे में बात चली। तो सेकेंड की सुई द्वारा एक सेकेंड में बच्चों 6 डिग्री, तो 2 सेकेंड में 6 दूनी 12, 3 सेकेंड में 6 त्रिक 18, 4 सेकेंड में 6 चौको 24, 5 सेकेंड में 6 पंचे 30, 5 सेकेंड में बच्चों 12 से 1 आएगी तो कितना होगा 5 सेकेंड होगा, और उस 5 सेकेंड में 30 डिग्री का, यहाँ पर भी 30 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट मिनट की सुई का था वही कॉन्सेप्ट सेकेंड की सुई का है। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं कि चलिए बताइए सेकेंड की सुई द्वारा 12 सेकेंड में, सिर्फ एक क्वेश्चन, 12 सेकेंड में कितने डिग्री की दूरी चली जाएगी। सेकेंड की सुई द्वारा 12 सेकेंड में कितने डिग्री की दूरी चली जाएगी। तो आप क्या जानते हो बच्चों, 1 सेकेंड में 6 डिग्री, तो 2 सेकेंड में 6 दूनी 12, 3 सेकेंड में 6 त्रिक 18, तो 12 सेकेंड में क्या करना है बच्चों 12 गुणे 6 कर दीजिए, 12 छंग, तो 72 डिग्री की दूरी तय की जाएगी। क्लियर हो गया। कोई डाउट तो नहीं। चलिए ये था कॉन्सेप्ट सेकेंड की सुई के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आवर हैंड, मतलब घंटे की सुई। चलिए देखिए बच्चों, चलिए बात करते हैं किसकी, घंटे की सुई के बारे में। मान लो अभी घंटे की सुई बच्चों कहां पर है, 12 पर है। ठीक है। घंटे की सुई कहां पर है बच्चों, अभी 12 पर है मान लीजिए। चल ये बच्चों ये क्या है, घंटे की सुई। किसके बारे में बात कर रहे हैं, घंटे की सुई। और घंटे की सुई थोड़ी छोटी होती है, तो ये हो गई घंटे की सुई बच्चों। ठीक है।
अब मुझे ये बताइए बच्चों, अभी घंटे की सुई कहाँ पर है? 12 पर है? तो ये बताइए जब घंटे की सुई 12 से 1 पर आएगी तो कितने घंटे होंगे? 1 घंटे। समझ गए ना? 5 घंटे मत बोल दीजिएगा, क्योंकि अभी 5 मिनट कर रहे थे, 5 सेकंड कर रहे थे, तो आपके तुरंत माइंड में आ जाएगा सर 12 से 1 पर आने में 5 घंटे हो जाएंगे। गलत, ठीक है? 5 घंटे नहीं होंगे। जब घंटे की सुई 12 से 1 पर आएगी तो कितने घंटे होंगे? 1 घंटे, ठीक है? और जब घंटे की सुई 12 से ऐसे घूमते घूमते 2 पर आएगी तो कितने घंटे हो जाएंगे? 2 घंटे, ठीक है? समझ पा रहे हो ना? चलिए, तो 12 की जो घंटे की सुई है 12 से 1 पर आई तो 1 घंटे, 2 पर आएगी तो 2 घंटे, 3 पर आएगी तो 3 घंटे, 4 पर आएगी तो 4 घंटे, 5 पर 5 घंटे, 6 पर 6 घंटे, 7 पर आएगी तो 7 घंटे, 8 पर 8 घंटे, 9 पर 9 घंटे, 10 पर 10 घंटे, 11 पर आएगी तो 11 घंटे। और जैसे ही 12 पर आई तो कितने घंटे हो गए बच्चों? 12 घंटे, ठीक है? कितने घंटे बच्चों? 12 घंटे। क्या समझ पाए इसको? तो हम क्या कह सकते हैं कि जो घंटे की सुई होती है, घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाने में कितने घंटे लेती है? 12 घंटे लेती है बच्चों। घंटे की सुई घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लेती है, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? तो घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाने में कितने घंटे लेती है बताओ? 12 घंटे। और पूरा एक चक्कर कितने डिग्री का होता है बच्चों? 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का बच्चों? 360 डिग्री का होता है। तो घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो बताइए घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360/12, ठीक है? काट दे 12 से, तो देखिए 12 से काटेंगे तो क्या आएगा? 12 तिहाई 36, मतलब कितना आया? 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बच्चों? 30 डिग्री का। कोई डाउट तो नहीं? तो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? घंटे की सुई द्वारा। तो घंटे की सुई द्वारा बच्चों 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री का कोण। किसके द्वारा? घंटे की सुई द्वारा। बार बार मैं बोल रहा हूं, घंटे की सुई द्वारा, यहां लिख भी देता हूं, घंटे की सुई द्वारा बच्चों, घंटे की सुई द्वारा कितने घंटे में बच्चों? 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का बनता है। क्लियर हो गया? 1 घंटे में 30 डिग्री की दूरी चली जाती है, या 30 डिग्री का कोण बनता है। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, अब मुझे थोड़ा सा देखिएगा, यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? घंटे की सुई के बारे में। अब मुझे बताइए 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं बच्चों? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60 मिनट। चलिए, तो इसी के नीचे लिखता हूं, 1 घंटे में होते हैं बच्चों 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बच्चों? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 30 का 30 सेम। इस 1 घंटे को मैंने बदला है, तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट ना होते हैं। क्लियर हो गया? तो 60 मिनट में 30 डिग्री का। तो बच्चों मैं इसको क्या करूंगा? 1 मिनट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 1 मिनट। तो 1 मिनट में क्या होगा? ये 60 कहाँ चला जाएगा बच्चों? बटे में। तो 30/60 हो गया। 30/60 हो गया। अब इसको काटें तो आप बताइए 30 और 60 किससे कट जाएगा? 30 से। या 1 0 1 0 काट दे पहले, तो क्या बचा बताओ? 3/6 बचा। अब 3 1 कम 3, और 3 दूनी 6। कितना आया बच्चों? 1/2 आया। 1/2 मतलब आधा डिग्री। 1/2 मतलब बच्चों आधा डिग्री का। तो फिर से मैं लिखता हूं, घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा बच्चों, घंटे की सुई द्वारा कितने? 1 मिनट में। कितने मिनट में बच्चों? 1 मिनट में
कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों बताओ? आधा डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? कैसे आया मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कि आया कैसे आधा डिग्री, ठीक है। तो घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में 30 डिग्री। अगर यहां पर खिचड़ी बन गई थी तो देख लीजिए। ये मुझे सिर्फ ये बताइए 1 घंटे बराबर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट ना होते हैं? तो 60 मिनट, और इस 60 मिनट में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में बच्चों क्या होगा बताइए? 30/60 हो जाएगा। तो 30 एक कम 30 और 30 दूनी 60, कितना आया? आधा। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? आधा डिग्री का। किसके द्वारा? घंटे की सुई द्वारा। मैं बार बार बोल रहा हूं, घंटे की सुई द्वारा। तो घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री का कोण, और घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनता है आधा डिग्री का कोण। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब इस पे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लें। चलिए इसको सेकेंड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इतना हो गया। अब थोड़ा सा और देख लीजिए इसी में ही। अब बताइए घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का बनता है। अब ये बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट होते हैं। और 1 घंटे में सेकेंड कितने होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं बच्चों। कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बच्चों? 30 डिग्री का। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? घंटे की सुई के बारे में। तो घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री का, और 1 घंटे में कितने 100 सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड। पहले आप क्या करते हो? घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हो। तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और हर 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 60 गुणे 60 करेंगे तो कितना आ जाता है? 3600 सेकेंड। ठीक है। तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। तो मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो बच्चों 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये 30 है, बटे में 3600 आ जाएगा। ये 3600 कहां चला जाएगा? अपॉन में। तो 30/3600 बच्चों आ गया। 1 0 से 1 0 तो काट सकते हैं। अब 3 से काट दें। 3 एक कम 3, और 3 से इसको काटोगे तो कितना आ गया? 120। तो 1/120 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो किसके द्वारा बच्चों? फिर से मैं लिख रहा हूं, घंटे की सुई द्वारा। घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा 1 सेकेंड में बच्चों कितने डिग्री का कोण बनता है बताइए? 1/120 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हो गया? 1/120 डिग्री का कोण घंटे की सुई द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। शायद यह यहां पर दिख नहीं रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। ठीक है। यहां कहां लिख दूं? ऊपर लिख देता हूं बच्चों। घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा कितने सेकेंड में बच्चों? 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनता है? 1/120 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने किसके बारे में बता दिया? घंटे की सुई के बारे में। अब चलिए कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं घंटे की सुई पर, तब तो आपको क्लैरिफाई होगा। चलिए बच्चों देखिए, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों? 6 डिग्री का। मैंने अभी पढ़ाया आपको। अब यहां पर मैंने क्या लिख दिया? घंटे की सुई। तो घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री का, और घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? आधे डिग्री का कोण बनता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं, पहले मिनट की सुई द्वारा। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, मिनट की सुई द्वारा 12 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तीसरा क्वेश्चन, 48 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा?
ठीक है, एक और लिख देता हूं, 55 मिनट में, ठीक है, एक और लिख देता हूं, 18 मिनट में। चलिए देखिए क्या लिखा मैंने, क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मिनट की सुई द्वारा 12 मिनट में कितने डिग्री की दूरी चली जाएगी, ये है क्वेश्चन। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि मिनट की सुई द्वारा 12 मिनट में कितने डिग्री की दूरी चली जाएगी। तो आप सॉल्व कैसे करोगे, आप क्या जानते हो कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, बताइए, 6 डिग्री का। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 2 मिनट में 6 दूनी 12, 3 मिनट में 6 त्रिक 18, तो 12 मिनट में बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, 12 गुणे 6 कर दो बस, तो 12 छंग 72 डिग्री का। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 30 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, तो क्या करोगे आप, 30 गुणे 6, तो 6 त्रिक 18, 180 डिग्री की दूरी तय की जाएगी। मिनट की सुई द्वारा 48 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय की जाएगी, तो क्या करोगे बच्चों, 48 गुणे 6 कर दो, तो 6 8 48, 4 6 चौको 24 और 4 28, 288 डिग्री की बच्चों। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मिनट की सुई द्वारा 55 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय की जाएगी, तो आप क्या करोगे बताओ, 55 गुणे बच्चों 6, तो कितना आ जाएगा, 330 डिग्री बच्चों, 330। और एक और कर देते हैं, मिनट की सुई द्वारा 18 मिनट में कितने डिग्री की दूरी चली जाएगी, तो क्या करना है, 18 गुणे 6, तो 18 छंग बच्चों 108 डिग्री। क्लियर हो गया। तो जब मिनट की सुई का क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ क्या करना है, 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों मेरा ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है घंटे की सुई द्वारा, अब बात किसकी हो रही है, घंटे की सुई द्वारा, सुई द्वारा 2 घंटे में बच्चों, 2 घंटे में कितनी दूरी, कितनी या कितने डिग्री की दूरी, कितने डिग्री की दूरी चली जाती है या तय की जाती है, तय की जाती है। ठीक है, देखिएगा कैसे करते हैं हम इसको हम 2 तरीके से कर देंगे। तो देखिएगा सॉल्यूशन करें। अब बताइए बच्चों, घंटे की सुई द्वारा कितने घंटे में बच्चों, 2 घंटे में। कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो मुझे ये बताइए घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में, 1 घंटे में, घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों, 30 डिग्री का बनता है। घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में 30 डिग्री का। तो हमसे पूछा क्या है बच्चों बताइए, तो 2 घंटे में क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 2 गुणे 30 कर दीजिए, 30 दूनी 60 डिग्री का, खत्म। क्लियर हो गया। अगर 3 घंटा पूछता तो 30 गुणे 3, 30 तिहाई 90। अगर 4 घंटे बोलता तो 4 गुणे 30, 4 तिहाई 12, मतलब 120 डिग्री का। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करता हूं, ठीक है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, मैंने इसका यूज किया, घंटे वाला यूज किया, ठीक है। अब ये बताइए 2 घंटे को हम और कैसे लिख सकते हैं बताइए। पहले बताइए घंटे की सुई द्वारा, किसके द्वारा, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करता हूं। तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है बताइए, आधे डिग्री का बनता है बच्चों। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में आधे डिग्री का, ठीक है। तो अब ये बताइए यहां पर कितने घंटे दिए बच्चों, 2 घंटे। तो पहले आप इसको मिनट में बदलिए, किस में बदलिए, मिनट में। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट। तो इस 2 घंटे की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 120 मिनट। तब आप इसको कैसे करेंगे, 120 मिनट में तो क्या करना है, 120 गुणे आधा कर दो,
1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 120 को आधा से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 2 से कट जाएगा 60 बार में, और 60 एक कम 60। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, घंटे की सुई का क्वेश्चन करते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं घंटे की ही सुई का। तो अब देखिएगा, अब जैसे अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, घंटे की सुई द्वारा 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे बच्चों 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर दें। देखिएगा मैं इसको मिनट वाले मेथड से सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, किससे, सेकंड मेथड से, मिनट वाले मेथड से। तो मिनट वाले मेथड से सॉल्व करोगे तो सारी चीजें हमारे पास मिनट में ही होनी चाहिए। सारी चीजें कितने किस में होने चाहिए, मिनट में ही होना चाहिए। तो मुझे बताइए 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 2 घंटे में 60 दूनी 120, 3 घंटे में 60 जाएं 180, तो 5 घंटे में बच्चों 60 पंचे 300 मिनट। कितने मिनट बच्चों, तो 5 घंटे में होते हैं 300 मिनट, और 30 मिनट यहां पर है। ठीक है, तो 300 मिनट और 30 मिनट, तो टोटल कितने मिनट हो गए बच्चों, 330 मिनट हो गए। ठीक है, तो बताइए 5 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 330 मिनट। अब आप जानते हैं कि घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, आधे डिग्री का बनता है। तो 330 मिनट में क्या करोगे बच्चों, बताइए, 330 गुणे आधा कर दो बस। ठीक है, तो 2 से काट दीजिए। ठीक है, अब मैं आप मान के चलता हूं कि आपसे गुड़ा उड़ा काटते बनता है, तो 2 से आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 115 आएगा क्या, नहीं सॉरी 165 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 165। क्लियर, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 16 और 2 पंचे 10, 165 डिग्री। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और बच्चों, दूसरा यहां लिख दिया मैंने 2 घंटे बच्चों, 2 घंटे 15 मिनट। अगला क्वेश्चन है 2 घंटे 15 मिनट में। क्वेश्चन सुनिएगा मेरा, घंटे की सुई द्वारा, ना कि मिनट, घंटे की सुई द्वारा 2 घंटे 15 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय की जाएगी। तो चलिए सॉल्व कर दें। मुझे सिर्फ आप ये बताइए बच्चों, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 120 मिनट होगा बच्चों। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, तो 120 मिनट यहां पर है और 15 मिनट ये है, तो 120 + 15 कितना हो गया बच्चों, 135 मिनट। कितना हो गया, 135 मिनट। कोई डाउट तो नहीं, चलिए 135 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 135 मिनट। अब आप क्या जानते हैं कि घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनता है, 1 मिनट में आधे डिग्री का, तो 135 मिनट में 135 गुणे 1/2 करेंगे। चलिए, तो 135 एक कम 135 और बटा 2। अब 135 को 2 से भाग दीजिए तो ये दशमलव में आएगा इस बार ना, तो 2 छिक्का 12, 1 बचा, तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, पॉइंट लगा के ये, तो 67.5 डिग्री का कोण बनेगा बच्चों। कितना बनेगा, 67.5 डिग्री का कोण बनता है यहां पर। ठीक है, तो 135 शायद वहां पर नहीं दिख रहा है, तो यहां पर मैं फिर से कर देता हूं, 135 गुणे क्या बच्चों, 135 गुणे आधा करेंगे तो ये आएगा 135 एक कम 135 बटा 2 करेंगे, और 135 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 67.5 डिग्री आएगा। क्लियर हो गया। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, घंटे की सुई के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर देता हूं घंटे की सुई का बच्चों, ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं कि 8 घंटे बच्चों, क्या 8 घंटे 12 मिनट, 8 घंटे 12 मिनट। अब देखिए हम लोग कैसे करते बच्चों, हमको मालूम है, मैं इसको और जल्दी करने की कोशिश करता हूं। ठीक है,
आपको क्या मालूम है यहाँ पर क्या चीज़ें दी हुई हैं बताइए? दो चीज़ें दी हुई है, एक घंटे और एक मिनट। वो तरीका तो है ही है जैसे अभी मैंने करा, वैसे तो करना ही है। दूसरा तरीका आप देख लीजिए। आप ये बताइए हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? घंटे की सुई के बारे में। तो घंटे की सुई के बारे में बात कर रहे हैं तो जानते हैं कि घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री का। 1 घंटे में 30 डिग्री का, 2 घंटे में 30 दूनी 60, 3 घंटे में 30 तिहाई 90, 4 घंटे में 30 चौको 120। तो 8 घंटे में बच्चों इस 8 में 30 का गुणा कर देंगे तो 8 त्रिक 24, 240 डिग्री का यहां बन गया। प्लस अब मिनट कितना दिया है? 12। तो मिनट को किससे गुणा करना होता है? आधे से। तो 12 का आधा क्या होता है? 6 ना होता है बच्चों, आप खुद देख लीजिए। 12 का आधा करना है तो 2 छिक्का 12, 6। क्लियर हो गया? तो 12 में किसका गुणा करना था? आधे का। तो कितना आता है? 6 डिग्री। तो 240 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों? 246 डिग्री। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? हाँ, सॉल्व हो गया। या जैसा भी हम किए थे कर दे सॉल्व। दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को, इस पूरे को आप क्या करिए? मिनट में बदल दीजिए। पहले 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। अब इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका बच्चों, ठीक है, जैसा भी हम करते आ रहे हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, तो 8 घंटे में बच्चों कितने मिनट होंगे बताइए? 8 छंग 48, 480 मिनट होगा बच्चों। 480 मिनट 8 घंटे में होते हैं 480 मिनट, और 12 मिनट ये, तो 480 प्लस 12 कितना हो जाएगा बच्चों? 492 मिनट। 492 मिनट होगा। अब इस 492 को क्या करना है बच्चों बताइए? आधे से गुणा कर दो। कर दें? तो 492 गुणे आधा कर दो। जब 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 246 डिग्री ही आएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कर दें? घंटे की सुई वाला क्वेश्चन देखिएगा। एक और करता हूं, देखिए यहां लिख दिया मैंने 5 घंटे बच्चों, 5 घंटे, और लिख दिया यहां पर 24 मिनट बच्चों। 5 घंटे 24 मिनट। ठीक है, तो आपको मैंने 2 तरीका बताया, आप किसी भी तरीके से कर दीजिए। अब मैं अपने तरीके से कर देता हूं बच्चों। घंटे को मैं अलग सॉल्व करूंगा, मिनट को अलग सॉल्व करके दोनों को जोड़ दूंगा। आप बताइए बच्चे, घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री। तो 2 घंटे में 30 दूनी 60, 3 घंटे में 30 तिहाई 90, 4 घंटे में 30 चौको 120, तो 5 घंटे में 30 पंचे 150 डिग्री का होगा। इस घंटे में 30 का गुणा करना था बस, तो 30 पंचे 150। अब बात करते हैं किसके बारे में? मिनट के बारे में। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का? आधा डिग्री का 1 मिनट में। तो 24 का आधा 12, मतलब 24 में आधा का गुणा करना है बच्चों। 24 गुणे आधा, तो 2 से काटोगे तो 12 ही आएगा ना। चलिए, तो यहां पर आ गया 12 डिग्री का। अब दोनों को क्या करना है बच्चों? जोड़ देना है। तो 150 प्लस 12 कितना हो गया? 162 डिग्री। खत्म। क्लियर हो गया? ठीक है, एक और कर देता हूं बच्चों, लिख देता हूं अगला क्वेश्चन। 4 घंटे 9 मिनट बच्चों। 4 घंटे 9 मिनट सॉल्व कर दें। तो मुझे बताइए 1 घंटे में बचता है 30 डिग्री का, 2 घंटे में 30 दूनी 60, 3 घंटे में 30 तिहाई 90, तो 4 घंटे में बच्चों 30 चौको 120 डिग्री का बनेगा। अब प्लस घंटे हो गया सॉल्व। अब मिनट की बारी बच्चों। तो हर 1 मिनट में आधे डिग्री का बनता है। 1 मिनट में आधे डिग्री का, तो 2 मिनट में 1 डिग्री का बनता है ना। तो ये बताइए 9 मिनट में क्या करना पड़ेगा? 9 गुणे आधा, तो 9 का आधा होता है 4.5। 9 का आधा कितना होता है बच्चों? 4.5। अब 120 और 4 कितना हो गया? 124.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये था घंटे की सुई के बारे में। क्लियर हो गया? चलिए अब इसी में अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, अगला टॉपिक इसी में हम पढ़ेंगे
कि मिनट की सुई व घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों, मिनट की सुई व घंटे की सुई। तो देखिए मैंने एक टाइम लिखा है बच्चों, कौन सा, 2:30 बजे। कितने बजे हैं बच्चों, 2:30 बजे, ठीक है। तो देखिए 2:30 बजे, आप जानते हैं ये घंटे की सुई है। घंटे की सुई कहाँ पर होती है, 2 और 3 के बीच में होती है। घंटे की सुई कहाँ होगी, 2 से 3 के बीच में होगी। और मिनट की सुई कहाँ पर होगी बच्चों, 6 पर होगी, तब ना जाकर 2:30 बजेंगे। अब बताइए 2:30 बजे ये मिनट की सुई और ये घंटे की सुई, इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये कोण आप कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से थोड़ा सा, तो ये कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो हम पहले ये मान के चलेंगे, थोड़ा देखिएगा। हम यहां पर 2 लोगों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, 2 लोगों के बारे में। एक मिनट की सुई के बारे में बात करेंगे बच्चों, और एक घंटे की सुई के बारे में। क्योंकि 2:30 कौन बजा रहा है, घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों मिलकर बजा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले मिनट की सुई के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, मिनट की सुई पहले शुरुआत में कहां पर थी बच्चों, बताइए। पहले थी 12 पर थी, ठीक है। आप इमेजिन करिए, सोचिए कि मिनट की सुई कहां पर थी शुरुआत में, 12 पर थी। तो पहले मिनट की सुई 12 से कहां पर आई, 1 पर आई। तो कितने डिग्री का कोण बनाया 12 से 1 के बीच में, 30 डिग्री का, मैंने बता चुका है आपको। फिर 1 से 2 पर आई तो 30 दूनी 60। फिर 3 पर आई तो 30 तिहाई 90। फिर बच्चों 4 पर आई तो 30 चौको 120। 5 पर आई तो 30 पंचे कितना, 150। और 6 पर आई तो 30 छिक्का 180 डिग्री का। तो मिनट की सुई द्वारा बच्चों 12 से 6 तक पहुंचने में कितने डिग्री का कोण बना बच्चों, 180 डिग्री का बना। क्योंकि हमको मालूम है कि हर 2 नंबरों के बीच में कितने कितने डिग्री का कोण होता है, आप खुद बताइए। 30-30 डिग्री का होता है बच्चों, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री, ठीक है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर फॉर्मूला तो मैं लिखूंगा ही, ठीक है। चलिए तो 30-30 12 पर था, तो 12 से घूमते 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 6 पर आया। तो 12 से लेकर 6 तक कितने डिग्री का कोण बना बच्चों, 180 डिग्री का बना। आप इमेजिन करिए कि दोनों कांटे पहले कहां पर थे, 12 पर न थे। ऐसे घूम घूम कर ऐसे 2:30 बजाया, ठीक है, 2:30 बजाया। तो मिनट की सुई को 12 से लेकर 6 तक आने में, सिर्फ अभी आप इतना बताइए, पहले मान लीजिए कि 12 पर था, 12 से 6 पर आया, तो कितने डिग्री का कोण बना, 180 का बना। कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम किसके बारे में, घंटे की सुई के बारे में। तो आप चलिए बताइए मुझे कि घंटे की सुई भी बच्चों कहां पर थी, 12 पर थी। इमेजिन करिए कि घंटे की सुई भी शुरुआत में 12 पर थी। तो घंटे की सुई जब 12 से 1 पर आई तो कितने डिग्री का कोण बना बच्चों, 30 का बना। जब 1 से 2 पर आई तो 12 से 2 हो गए, तो 12 से 2 तक आने में 30-30 60 डिग्री, 30-30 60 डिग्री हो गए। अब मुझे ये बताइए बच्चों, क्या घंटे की सुई 3 पर आ गई है क्या, नहीं, 2 से 3 के बीच में है। तो हमको मालूम है जब पूरा 12 से 1 पर आई तो 30 डिग्री, 1 से 2 पर आई तो 30 डिग्री। अब 2 और 3 के बीच में है तो कितने डिग्री का, 15 डिग्री का, क्योंकि आधा ना होगा, 30 का आधा 15 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, घंटे की सुई को 12 से लेकर यहां तक आने में 2 से 3 के बीच में कितने डिग्री का कोण बना बच्चों, 30-30 60, और 60 और 15 75 डिग्री का। कितने डिग्री का बच्चों, 75 डिग्री का। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब मुझे ये बताइए, पहले हम बात किसके बारे में कर रहे थे, मिनट की सुई। तो मिनट की सुई थी कहां पर, 12 से। तो 12 से ऐसे घूमकर कहां पर आई, 6 पर आई। तो 12 से लेकर 6 तक ऐसे ना बना होगा, आप इमेजिन करिए, ये बीच का कांटा है। तो ये 12 पर थी, ऐसे घूमकर ये ऐसे यहां पर आ गई। तो यहां से यहां तक ये बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है।
क्लियर हुआ? चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। फिर अब ये बताइए बच्चों कि यहां पर क्या था, घंटे की सुई थी। अब घंटे की सुई यहां से ऐसे घूमते हुए, यहां से घूमते हुए यहां पर आई है ना, ऐसे, ये समथिंग ऐसे बना। तो यहां से यहां के बीच में कितने डिग्री का कोण है बच्चों? 75 डिग्री का है। और हमको कोण कहां से कहां तक का पता करना है बच्चों, बताइए? यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है, करना है। तो मुझे बताइए ये पूरा कितना है बच्चों? 180 का। और ये वाली लाइन यहां से यहां तक का कितना है बच्चों, बताइए? 75 का है। लेकिन हमको पता कहां से कहां का करना है? यहां से लेकर यहां का करना है। तो पूरे 180 में से यदि आप 75 माइनस कर देंगे तो ये वाला कोण आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो चलिए अब क्या करना है, 180 में से 75 माइनस करिए तो क्या आएगा मेरे बच्चों, बताइए? 105 डिग्री आएगा। आ गया? कोई डाउट तो नहीं? तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों, आप खुद बताइए? 105 डिग्री का। क्लियर हो गया? मतलब ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ठीक है। अब एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, हम एग्जाम में जल्दी करेंगे इसको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। या दूसरा तरीका बच्चों देखिए जल्दी करने का, और 105 का बन गया। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, 6 से 5 तक कितने डिग्री का बच्चों? 5 से और 6, ये 6 से 5 यहाँ 30 डिग्री, यहाँ पर भी 30 डिग्री बच्चों, यहाँ पर भी 30 डिग्री हो गया। अब बताइए, अब 3 से क्या 2 पूरा है, 3 से 2 के बीच यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच्चों? 15 डिग्री में मान लूँ। तो अब गिन लीजिए, 30 30 60 60 30 90 90 और 15 105 डिग्री का कोण बच्चों। कितने डिग्री का? 105 डिग्री का कोण बना। तो समझ गए क्या बच्चों? तो हम क्या कह सकते हैं, 2:30 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 105 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो बच्चों सिर्फ इसका एक आंसर नहीं होते, इसके होते हैं 2 आंसर। कितने आंसर होते हैं बच्चों? 2 आंसर। अब मुझे बताइए यहां पर कितने का कोण बन रहा है, बताइए? 105 का। तो घंटे की सुई ये है और मिनट की सुई ये है, तो यहां पर 105, तो यहां पर भी तो कोई कोण बनेगा। क्या ये घंटे की सुई और मिनट की सुई यहां पर से भी तो काउंट कर सकते हैं? 2 जगह से काउंट करते हैं, एक यहां से घंटे की सुई और मिनट की सुई, और एक यहां से भी तो काउंट कर सकते हैं घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो यहां का आ गया है 105। और अगर ये वाला पता करना है तो कुछ नहीं, एक चक्कर कितने का होता है? 360 का। तो 360 में 105 माइनस करिए बच्चों, कितना आ जाएगा बताइए? 105 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, ये बन जाएगा क्या? 5, ठीक है। और 3 में से 1 गया बच्चों 2, 255 डिग्री का। तो इस तरह 255 डिग्री का कोण बनेगा। और एग्जाम में बच्चों कोई एक ही ऑप्शन देगा, या तो 105 डिग्री देगा या तो 255 देगा। और अगर दोनों देगा तो एक चौथा ऑप्शन देगा कि दोनों, ठीक है, ए और सी। जैसे ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन है कि 105 डिग्री बच्चों, दूसरा ऑप्शन दे दिया ऑप्शन बी क्या 255 भी दे दिया, तीसरा दे दिया बच्चों नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन दे दिया ए व बी दोनों, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। तो आप मारेंगे ऑप्शन डी को। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कैसे आया? मैंने अभी लॉन्ग कट बताया बच्चों। अब इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच का कोण पता करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कोण पता करने का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या? मॉड ऑफ 60h माइनस 11m अपॉन 2, ये होता है बच्चों, ठीक है। 60h, h मतलब r, h का मतलब बच्चों r, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं घंटे, ठीक है।
एम का मतलब बच्चों मिनट, एम का मतलब मिनट, कोई डाउट तो नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताइए, 60h माइनस 11m अपॉन 2। या कई लोग इसको बच्चों ऐसे भी लिखते हैं, कई आप देखे होंगे कई जगह लिखा होगा फॉर्मूला। अब 2 से आप इसको डिवाइड करिए, ठीक है, ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा, ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करता है। तो 2 इसको डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा क्या 30h माइनस, और 2 से ये क्या डिवाइड होगा 11, नहीं, तो ये बन जाएगा 11/2m हो जाएगा या, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है बच्चों, ठीक है। तो कोड बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ 60h माइनस 11m अपॉन 2, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों 30h माइनस 11/2m होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, करें, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कोई भी एक फॉर्मूला समझ में आ गया। चलिए अब मैं ये घड़ी को डायल को यहां पर से हटा देता हूं। अब बच्चों मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन लिख देता हूं कि मिनट 2:30 बजे, कितने बजे बच्चों 2:30 बजे मिनट की सुई, एक क्वेश्चन मैं पूरा लिख दूं, मिनट की सुई 2:30 बजे मिनट की सुई व घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चों, कितने डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण बनेगा। सॉल्व कर दें बच्चों, चलिए सॉल्यूशन देखिए। तो बच्चों ये बताओ कोण का फॉर्मूला क्या होता है, पहले बताइए कितने बजे की बात कर रहे हैं हम। तो ये मैं लिख देता हूं पहले, ये 2:30, इसमें घंटे कौन और मिनट कौन, तो घंटे 2 है, ये घंटे है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये क्या है घंटे मतलब आर, चाहे क्या है बच्चों ये घंटे, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं आर बोलते हैं, मतलब एच की वैल्यू 2, और ये जो 30 है ये क्या है बच्चों मिनट है, मतलब एम की वैल्यू। चलिए अब मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मैं इस तरफ कर देता हूं, कोई भी लिख लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए चाहे इसको लिख दीजिए, चलो मैं ऊपरी वाले को लिख देता हूं, ठीक है। अब ये बताइए तो कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ 60h माइनस 11m अपॉन 2। तो देखिएगा ये मॉड लगाया 60 गुड़े h मतलब घंटे, तो बताइए घंटे क्या है यहां पर बताइए 2 है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 2 माइनस, अब क्या है बच्चों 11 इंटू m मतलब मिनट कितना है बच्चों 30 और बट्टे में 2, तो आप खुद बताइए 60 दूनी कितना हो गया बच्चों 120 माइनस 11 त्याई 330 और बट्टे में क्या है बच्चों 2। अब बताइए दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, अब सिर्फ मुझे इतना बताइए क्या 120 में से 330 माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या 120 में से 330 को घटाया जा सकता है, नहीं, 330 में से 120 घटाओगे, हमेशा बड़ी से छोटी को घटाते हैं, तो 330 में से 120 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बच्चों बताइए, 330 में से 30 में से 20 गया 10 बचा और 3 में से 1 गया 2, तो 210 बच्चों, कितना आया 210 बटा 2, लेकिन किस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस 210 बटा 2। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब मैं इस तरफ लिख देता हूं माइनस 210 बटा 2 आ गया। अब देखिए बच्चों ये क्या लगा है, मॉड लगा है, चलिए मैं काटने के बाद हटाऊंगा मॉड। 2 से अब 210 को डिवाइड करिए, अभी माइनस को भूल जाइएगा, 2 से 210 को डिवाइड किया तो कितना आएगा बच्चों बताइए, कितना आएगा 105 आएगा,
और कौन सा 105 आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है। अब बच्चों मॉड का मतलब क्या होता है कि मॉड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर मैं लिखूं मॉड ऑफ +5 तो इसका आंसर होगा 5, और अगर लिखूं मॉड ऑफ -5 तो इसका भी मतलब होता है 5 होता है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो -105 का मतलब आप क्या लिखेंगे? सिर्फ 105 डिग्री। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो इसे मॉड का मतलब इतना था कि अगर माइनस में आए तो आप इसको क्या कर लीजिए? प्लस में कर लीजिएगा, बस। क्लियर हो गया? अब फॉर्मूला क्या होता है? 60h - 11m/2। इस फॉर्मूले से आप कुछ भी दिया हो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर दे, आपको और क्लैरिफाई हो। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? बताइए। 105 डिग्री। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। क्या लिख दूं बच्चों? जैसे 2:30 बजे था तो 2:30 को क्या ले लें? बताइए। जैसे लिख देता हूं 7:20 ले लें। 7:20 पर मिनट की सुई व घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? बच्चों मैंने पिछले क्वेश्चन में एक गलती की है। क्या गलती की है? मैंने सिर्फ एक ही एंगल निकाला, जबकि बनते कितने कोण हैं? 2 कोण बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो दूसरा कोण कैसे निकाल लोगे? 360 में से माइनस करके। ठीक है। चलिए, अब यहां पर क्या है बताओ बच्चों? 7:20। कितने बच्चे बताइए? 7:20। तो ये बताइए 7:20 ना। चलिए, फॉर्मूला क्या होता है कोण निकालने का? आपके सामने 60h - 11m/2। ठीक है। तो ये बच्चों 60 लिखा गुणे h मतलब r मतलब घंटे। बताइए 7:20 में घंटे क्या है? 7 ना है बच्चों, तो r की वैल्यू यहां पर 7 लिखेंगे। -11 इंटू m का मतलब क्या होता है बच्चों? मिनट। तो 7:20 में मिनट कौन दर्शा रहा है? बताइए बच्चों। 20 ना दर्शा रहा है, तो ये मिनट की जगह आप लिखेंगे 20 और बटे में बच्चों 2। सॉल्व कर दें तो बताइए बच्चों 6 × 7 = 42, 420 माइनस 11 दूनी 22, 220 और बटे में बच्चों 2। अब मुझे ये बताइए 420 में से 220 चला गया तो आएगा 200 आएगा बच्चों, और 200/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? आप खुद बताइए। 200/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 आएगा। तो यहीं पर लिख देता हूं। चलिए यहीं पर लिखता हूं। कितना आ गया? 100 आ गया। क्लियर? ठीक है। तो मॉड ऑफ 100, और इस 100 का मतलब क्या बच्चों? 100 ही रहेगा, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस का आंसर प्लस में आएगा, और अगर माइनस होता तो माइनस का भी आंसर प्लस में आता। तो कितने डिग्री का कोण बना बच्चों बताइए? 100 डिग्री। तो क्या ये आंसर है? नहीं, कोण के हमेशा 2 आंसर आते हैं। तो ये तो पहला आंसर हो गया। अब आपको दूसरा आंसर निकालना है, तो दूसरा आंसर कैसे आएगा बताइए? ठीक है, दूसरा कोण निकालना है तो अब क्या करेंगे? अब दूसरा प्रोसेस क्या करना है? 360 में से क्या करोगे बच्चों? 100 डिग्री माइनस कर दो। तो 360 में से 100 माइनस किया तो बच्चों बताइए कितना आया? 260। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अब बताइए। ठीक है, या तो 100 डिग्री बच्चों या 260 डिग्री। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा 2 आंसर आते हैं। ठीक है। चलिए एक और कर दें। चलिए एक और करते हैं। चलिए देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन और कर देते हैं कि 9:15 पर 9:15, अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, सीधे शॉर्ट में लिख दिया। 9:15 पर मिनट की सुई व घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? चलिए तो आप खुद बताइए मुझे कि फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अभी आपके सामने लिखा था कोण का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल का फॉर्मूला। कोण मतलब एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ 60h - 11m/2 होता है। चलिए तो बताइए 60 गुणे h मतलब r,
घंटे क्या है बच्चों इसमें 9 है, तो यहां मैंने लिख दिया 9 माइनस 11m, तो 11 इंटू m मतलब बच्चों मिनट, तो मिनट कितने हैं 15 और बटे में क्या है बच्चों 2, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 नारे 54 540 माइनस 11 गुणे 15 करेंगे तो 165 और बटे में 2। चलिए 540 में से 165 माइनस कर दे बच्चों, कितना आएगा 10 में से 5 गया 5, ठीक है, ये बन जाएगा 3 मतलब 13 में से 6 गया बच्चों 7 और ये बन जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3, तो 375 बटा 2। अब बताइए 375 को 2 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा बच्चों 18 दूनी 36 और 1 70.5 आएगा, कितना आएगा बच्चों 187.5। अब ये मॉड हटाओगे बच्चों तो कितना आ जाएगा बताइए, ये मॉड हटेगा तो कितना आएगा वही आएगा 187.5 डिग्री का। तो कितने डिग्री का कोण बना बच्चों 9:15 पर 187.5 डिग्री का। तो क्या यही आंसर है बच्चों आपका? नहीं, कोण में हमेशा 2 आंसर आते हैं। तो पहला आंसर ये आ गया, दूसरा कैसे निकालेंगे बच्चों बताइए? 360 डिग्री में से 187.5 माइनस करेंगे। माइनस कर दें तो मैं मान के चलता हूं आपसे माइनस बनता है, अगर नहीं बनता तो देख लीजिए 360.0 लगाइए क्योंकि वहां दशमलव है और 187.5, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया बच्चों 2, ये बन जाएगा क्या 5, 15 में से 8 गया 7 और ये बन जाएगा 2 में से 1 गया 1, तो बच्चों कितना 172.5 डिग्री का बन गया। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों बताइए? 2 आंसर हैं, क्या क्या? या तो 187.5 डिग्री या 172.5 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण निकालते हैं। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। इसी से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किससे? घड़ी से ही रिलेटेड। अभी हमें कई सारे क्वेश्चंस करना है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए।